Hello bachcho, let's have a look at this question which says the pKa for acid A is greater than pKa for acid B. The strong acid is. Options are acid A, acid B are equally strong or none of these. तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है कि pKa वैल्यू फॉर एसिड A इज ग्रेटर दैन pKa वैल्यू ऑफ एसिड B. तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? The key concept here is pKa and acid strength. तो pKa वैल्यू और एसिड स्ट्रेंथ के बीच में हम रिलेशनशिप समझेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि pKa वैल्यू क्या होती है. सो pKa is the negative base 10 logarithm of acid dissociation constant. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू डिनोट करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इनटू इट्स आयंस. इसे हम Ka से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो Ka वैल्यू का या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू का नेगेटिव बेस 10 लोगैरिथम क्या होता है? pKa. pKa वैल्यू से हम एसिड स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं. इट इज अ मेजर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. और इसकी वैल्यू में और एसिड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है? सो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa stronger will be the acid. तो जितनी pKa वैल्यू स्मॉलर होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. राइट, इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं? pKa इज इक्वल टू माइनस log 10 Ka value. Okay, that is negative base 10 logarithm of acid dissociation constant. तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि pKa for acid A is greater than pKa for acid B. और हमने अभी देखा कि जितनी pKa वैल्यू की स्मॉलर होती है उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है. दैट मीन्स एसिड B जिसकी pKa वैल्यू कम है, that will be the stronger acid. So acid B is a stronger acid than acid A. Okay, so we can say that the pKa for acid A is greater than pKa for acid B. The stronger acid is acid B. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.